नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन का आगाज सबसे बड़ी खबर के साथ। 8 दिसंबर को बंद को लेकर किसान संगठनों ने ऐलान किया है। 8 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। एम्बुलेंस और शादियों के लिए रास्ते खुले होंगे। किसान संगठनों की ओर से ये बात कही जा रही है कि जो पूरा प्रदर्शन होगा वो शांतिपूर्ण रहेगा। हमारे मन की बात सुने प्रधानमंत्री मोदी, ये अपील उनके द्वारा। मांगों से कोई समझौता नहीं, ये भी उन्होंने बात कहा। और सीधे तौर पर एक बार फिर से अपनी उस मांग को दोहराते हुए, जिसको लेकर वो पिछले 11 दिनों से वो वहां पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की ओर से ये मांग लगातार कि तीनों कृषि कानून को सरकार वापस ले। इन सब के बीच क्योंकि 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान, और इसको लेकर किसान संगठनों की ओर से ये बात कही जा रही है कि पूरी तरीके से जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण ही होगा। और जो एम्बुलेंस है उसको किसी भी तरीके से नहीं रोका जाएगा, क्योंकि शादी का सीजन भी है। और इस वजह से भी उन्होंने बात कही कि हमारी कोशिश यही है कि आम जनता को कोई परेशानी न हो, और इसी वजह से हमने ये फैसला लिया है कि शादियों के लिए भी जो रास्ता है वो खुला रहेगा। किसान संगठनों की ओर से बात कही जा रही है। इन सब के बीच आपको ये बताते चले कि 9 दिसंबर को छठे चरण की बैठक होनी है केंद्र सरकार के साथ। इससे पहले 5 चरण की जो बैठक हो चुकी है, कल भी जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही। लगातार किसानों की ओर से ये मांग की जा रही है कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। वो इस मांग पर अडिग है। हालांकि संशोधन की बात सरकार कह रही है, लेकिन किसान टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अपनी मांगों को रखते हुए उन्होंने ऐलान किया कि 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। और अब क्योंकि राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है, हालांकि किसानों की ओर से बार बार ये स्पष्ट की जा रही है कि हमारे मंच को हम राजनीतिक गतिविधियों के लिए कभी भी इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन 8 दिसंबर जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, उसके मद्देनजर अलग अलग जगहों पर तमाम तरह के प्रशासनिक इंतजामात, और इन सब के बीच किसान संगठनों की ओर से ये बात कही जा रही है कि हम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। आज 11वां दिन और अभी तक इस पूरे मसले पर 11 घंटे बातचीत हो चुके हैं किसान संगठन और सरकार के बीच, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। इधर फरीदाबाद की बात कर लेते हैं। बदरपुर बॉर्डर की तरफ किसानों का कूच, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बड़खल फ्लाईओवर के पास किसानों को रोकने की कोशिश हुई। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे किसानों को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने किसानों को हिरासत में लेने की कोशिश भी की। पुलिस से नोकझोंक के बाद सड़क पर ही किसान बैठ गए। किसानों की हुंकार, और इसी को लेकर अब अलग अलग जगहों से जो किसान हैं वो आगे बढ़ते हुए दिल्ली के दहलीज पर ये किसान अडिग हैं। और इसी क्रम में वो यहाँ से आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर जो प्रशासनिक मौजूदगी थी उसने इन तमाम किसानों को वहीं पर रोक दिया। बड़खल फ्लाईओवर के पास किसानों को रोकने की कोशिश की गई। कई वहाँ पर किसानों को हिरासत में लेने की कोशिश भी की गई। इन सब को लेकर किसानों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। उधर किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस किसानों के साथ है और राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने की हम मांग करते हैं। किसानों की मांग जायज है। कांग्रेस का और हमारा पूरा समर्थन है। और जो 9 तारीख दी है बहुत लंबी रखी। सरकार को तुरंत फैसला करना चाहिए, जल्दी करना। बड़ा संवेदनशील मामला है ये, और जल्द से जल्द फैसला। तो यहाँ की अपने अविश्वास प्रस्ताव की बात राज्यपाल जी को पत्र लिखा है, इनकी डिस्कशन भी होगी। और ये सरकार जो है, बहुत सारे विधायक कोर्ट विड्रॉ कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट थे, और भी कई विधायकों का वो है। तो अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आएंगे। इसी वास्ते उनसे कहा है कि जो है इमरजेंट स्पेशल सेशन जो है ये सरासर जो है कोई देश, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, और हम अपनी राजधानी में नहीं जा सकते। हरियाणा सरकार ने जो रोकने का काम किया, और कोरोना काल में जो वाटर कैनन चलाए, टीयर गैस चलाई, लाठीचार्ज तक किए, ये गलत। और इसी वास्ते हम लोग देख आ रहे हैं कि सरकार बिल्कुल विफल है।
दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 10 दिनों से जारी किसानों को लगातार समर्थन मिल रहा है। जननायक जनता पार्टी के 6 विधायक किसानों के पक्ष में आ गए। जुलाना से जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा ने कहा कि मैं एक किसान का बेटा हूं, इसलिए किसानों के साथ हूं। बता दें आपको कि शाहबाद से विधायक रामकरण काला, नारनौंद से विधायक रामकुमार गौतम, बरवाला से जोगीराम सिहाग भी किसानों के पक्ष में खड़े हो चुके हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी के और उनके मंत्रियों के सिक्योरिटी गार्ड्स वो भी किसानों के ही बच्चे हैं, कोई व्यापारी का बेटा नहीं है वहाँ। तो इस जो ये एजिटेशन है इसका बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ने लग रहा है। मोदी साहब को देर नहीं करनी चाहिए और वो कहते हैं जी हम तरमीम के लिए तैयार हैं, कानून पक्ष में है किसान के। भाई आप किसान को हलवा मंडा खिलाना चाहते हैं, किसान खाना ही नहीं चाहता। जो चीज़ किसान खाना नहीं चाहता आप क्यों खिलाना चाहते हो? ऐसी आपकी क्या मजबूरी है भाई? हरियाणा सरकार से भी कि मनोहर लाल जी खट्टर सरकार के मुखिया हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा फौरन सेशन बुलाएं, स्पेशल सेशन, और सारी पार्टियां यूनानिमस एक रेजोल्यूशन डालें कि मोदी जी देर ना करो, इन 3 कानूनों को रद्द करो। अगर देर कर दी तो देर ही हो जाएगी, पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि सब कुछ ही किसान है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे साथ बातचीत कर रही है, कहीं न कहीं मुद्दा जो है ना सफल होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आप किसानों के साथ खड़े हैं सर? हाँ मैं भी मैं खुद ही किसान हूँ, तो मेरे जो है ना खेती बाड़ी सारे करते हैं। हाँ, किसानों के खिलाफ है कौन? मैं क्यों खिलाफ हूँ? जो है मैं भी किसान ही खुद। तो सर जो केंद्र सरकार है लगातार किसानों की बात नहीं मान रही है, मीटिंगें हो रही हैं, अगर बाई चांस मानने के लिए तो मीटिंग कर रही है, ना मानने तो पहली मीटिंग के अंदर के जो है जवाब दे देते। अब तो मांगने मुद्दा ये है कि कैसे ढंग से बातचीत करी जाए, मसले को हल किया जाए। बिल्कुल समर्थन करता हूँ, किसान के साथ हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं जमीन से जुड़े आदमी हूँ। तो सर जो 3 का आज मीटिंग है उसमें कुछ संशोधन है, सरकार हमारा वो हम तो उम्मीद करते हैं भाई अच्छा फैसला करेगी, भाई किसानों की बात मानेगी, क्यों किसान हमारे देश का अन्नदाता है, वो सभी का पेट पालता है। तो सर्दियाँ महीना है, मैं तो केंद्र सरकार से अपील करता हूँ भाई किसानों की बात सुनी जाए, जो भी किसान उनको बैठ के बातचीत हो, उनका समाधान करें। क्यों सर्दियाँ महीना इतने बुजुर्ग आदमी वहाँ जाए हुए हैं, पूरा पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से, सभी स्टेटों से आदमी आए हुए हैं। तो मैं सरकार से, केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि किसानों की बात मानी जाए। मैं किसान का बेटा हूँ, जुलाना विधायक के नाते मैं किसानों के साथ रहता हूँ, के साथ किसानों में जुड़े रहूँगा। तो एक 36 बरादरी किसान का काम करती है, सभी जमींदार आदमी हैं। तो मैं तो अपील करता हूँ केंद्र सरकार से। और इस बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि हरियाणा के किसानों को एसवाईएल का पानी मिले। जेपी दलाल ने कहा कि एसवाईएल का मुद्दा 40 साल से लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया और ऐसे में खाप पंचायतें और राजनीतिक दल एसवाईएल का मिलकर समाधान निकाले। हमारे प्रदेश के भी कुछ लोग, कुछ खाप, पुराने मुख्यमंत्री, इन लोग के नेता, कुछ इंडिपेंडेंट विधायक आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। और जहां किसान की बात आ जाती है, हर आदमी की भावना किसान से जुड़ी रहती है। हर आदमी कहता है कि मैं किसान के साथ, और यहाँ तक मैं भी कहता हूँ कि मैं पहले किसान हूँ, फिर मंत्री हूँ, मैं भी किसान के साथ। लेकिन हरियाणा के किसान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा कोई मुद्दा है, वो है सिंचाई के लिए पानी का। सारे मुद्दे सेकेंडरी हैं, पहला मुद्दा है सिंचाई के लिए पानी चाहिए। हमारे दक्षिण हरियाणा के 7-8 जिलों में हालात ये है कि पानी नीचे चला गया, कहीं 400 फुट, कहीं 500 फुट, कहीं 800 फुट पानी खत्म हो गया है। मेरे क्षेत्र में जहाँ से मैं आता हूँ, लोहारू में, कुछ गांव में पीने का पानी भी खत्म हो गया है। सिंचाई की तो बहुत ही दिक्कत है, सिंचाई का पानी मिलता भी नहीं है। और पानी ही नहीं होगा तो फसल कैसे होगी? फसल ही नहीं होगी तो भाव कौन हो जाएगा? तो मेरी सब
जितने भी इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, समर्थन करने वाले लोग हैं, डायरेक्ट भागीदारी है, इनडायरेक्ट भागीदारी है, सबसे एक प्रार्थना है छोटी सी कि इस आंदोलन की जो मांग है उसमें एक लाइन लिखवा दे कि हरियाणा की SYL ने। तो वहीं पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर किसानों ने धरना शुरू कर दिया। किसानों की संख्या को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। बता दें आपको कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लोकसभा क्षेत्र से भी काफी संख्या में किसान पलवल पहुंचे। किसानों के प्रदर्शन के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पलवल से ये तस्वीर है, किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। NH 19 पर बड़ी तादाद में किसान डटे हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि सुधार कानूनों का देश भर के किसान संगठन विरोध कर रहे हैं और इसी क्रम में दिल्ली में पिछले 10 दिनों से देश भर में आए हजारों किसान यहां पर सड़कों पर डेरा जमाए हुए हैं। किसान संगठनों के प्रमुखों का केंद्र सरकार के साथ वार्ताओं का दौर भी जारी है और इसी सिलसिले में विभिन्न किसान संगठनों और कर्मचारी यूनियंस ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए इलाहाबाद शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला। प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका। ट्रैक्टर मार्च में सैकड़ों की तादाद में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे, वहीं उनके साथ काफी संख्या में कर्मचारी भी शामिल हुए। ट्रैक्टर मार्च के आगे सैकड़ों बाइक सवार किसान चल रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़े। फतेहाबाद में एक दर्दनाक हादसे में एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। हांसपुर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और सवारियों से भरा ऑटो की टक्कर हो गई, जिसमें आपको बताएं बच्चे की मौत हो गई है। 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए फतेहाबाद के नागरिक हॉस्पिटल भर्ती किया गया। ऑटो चालक का यह कहना है कि गांव करनोली के मंदिर में माथा टेकने के लिए ये सवारी जा रही थी और इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। करनाल में ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। जानकारी मिल रही है कि सेक्टर 12 के निजी अस्पताल में एक महिला को पथरी के ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया। इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा भी हुआ। हंगामे की खबर मिलते ही डीएसपी मौके पर पहुंचे, परिजनों को समझाकर मामले को शांत कराया। डीएसपी ने पूरे मामले की जाँच का आश्वासन दिया है। परिजन हालांकि इसके बाद मान गए। कुछ नहीं, दर्द होया था पथरी का। अच्छा, इनलिया का मना टेस्ट करवाया ना, फिर अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें पथरी थी। इनलिए कुछ ऑपरेशन करवाएंगे आज। ऐसा ऑपरेशन करवाया ना डॉक्टर ने, मेरी माँ खा। तो वहीं करनाल के जुंडला में करंट लगने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद मृतक युवक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। परिजनों ने बताया कि मृतक युवक की कोरोना रिपोर्ट जानबूझकर पॉजिटिव बताई गई, जबकि उसकी मौत डॉक्टर्स की लापरवाही से हुई है। परिजनों का यह भी कहना है कि युवक की मौत करंट लगने से हुई तो डॉक्टर्स कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव क्यों बताते रहे। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब इस पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। कुरुक्षेत्र के नरकतारी रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसटीएफ और लोकल पुलिस की टीमों ने वारदात की योजना बना रहे बदमाशों को दबोच लिया। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने नरकतारी रोड स्थित एक मकान में दबिश दी। मौजूद बदमाशों ने भागने की कोशिश की। पुलिस की ओर से फायरिंग होने पर बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। बदमाशों से पुलिस ने 5 पिस्टल 29 कारतूस भी बरामद किए हैं। डीएसपी एसटीएफ ने बताया कि विकी उर्फ लाला मोस्ट वांटेड अपराधी है, जिसकी पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी। विकी लाला पर 25,000 का इनाम है। उन्होंने ये भी बताया कि विकी के खिलाफ 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 25,000 का वांटेड बदमाश है ये अम्बाड़ा से। क्या नाम? ये इसका विक्की उर्फ लाला जी। और इसकी तलाश में हम काफ़ी दिन से लगे हुए थे। आज यहाँ से इसको काबू किया है। बाकी अब जो भी और रिकवरी होगी उसका हम कार्रवाई करके। और यहाँ पे रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।